चॉइस ऑफ ड्रेसिंग अच्छा है। थैंक यू। बताइए, मतलब ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? एक कल्चर है जिसे हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जब से हम साथ में थे, बोहेमिया कल्चर करके। बोहेमिया। बोहेमिया। तो वो लोग उनका जो एक्सप्रेशन रहता है वो ऐसा रहता है कि वो फ्री फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी सोसाइटी के नॉर्म्स में नहीं बदना चाहते हैं। उनका या हमारा? उन हमारा। हम्म। अब मैंने फॉलो कर लिया है, तो हम्म। उनका ये रहता है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं बचपन से, हमारी माँ हमें ढीले ढाले कपड़े पहनाती थी, तो फिर हमने भी अब अडेप्ट कर लिया तो है। ये आपके पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ हाँ, से? मदर की तरफ से आया। फिर डॉक्टर की ओर से भी, कि अगर हम जीन्स पहन लेते हैं तो हमारा जो रैशेज हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपका पर्सनली? हाँ, मेरा जो बहुत रैशेज हो जाता है, तो हम जीन्स भी नहीं पहन पाते हैं, तो फिर हम यही, अब हम ढीले ढाले कपड़े पहनना हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम सुंदर लग रहे हैं, तो हम पहन लेते हैं। ऐसा है। मतलब कंफर्ट इज हाँ, ब्यूटीफुल। कंफर्ट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एंड फ्रीडम भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे हमें अच्छा आई नो, लगता है। Yes. आई नो। कितने वक्त से ये बोहेमियन स्टाइल अपनाया आपने? जब से हम 8 में थे तब से, क्योंकि हमारी माँ भी एक आर्टिस्ट है। हमारी माँ कथक करती थी पहले, तो माँ परफॉर्म करने के लिए जाती थी इधर उधर। तो माँ जब जाती थी तो बहुत सारे कपड़े लेके आती थी, और ये ज्वेलरी वगैरह सब हमारी माँ ही खरीद के लेके आई। तो तब से हमने ये कल्चर पहनना शुरू, ये कपड़े पहनना हमने शुरू किया। तो फिर इसमें कान की भी अलग सा कुछ होता होगा? हाँ, बट हम हाथ में, हाँ हाथ का भी कुछ आता होगा? हाँ, बट हम थोड़ा मिनिमलिस्टिक लगता है हमें, कि सिमेट्री सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कम, ज्यादा अच्छा नहीं लगता हमें अपने शरीर पर। कभी यहाँ कुछ पहन लिया, कभी इधर कभी कुछ इधर पहन? कुछ पहन लिया। ये हम हमेशा पहनते हैं। हमारी माँ एक बार परफॉर्म करने गई थी कहीं, हमें नाम नहीं मालूम, बट हाँ, हमारी माँ गई थी परफॉर्म करने, तो वो एक आदिवासी ने उन्हें ये दिया था, तो फिर तब से हम ये पहनते हैं, तो हमें अच्छा तो लगता माँ ने है। आपको दिया कि इसको पहन के हाँ, रखो? क्योंकि हम थोड़ा उस समय ठीक नहीं थे, तो फिर हमारी माँ को लगा कि अगर हम ये पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो फिर हमारी माँ ने हमें ये पहना दिया। सुरक्षित क्यों अ, नहीं थी यहाँ? क्या हुआ था ऐसा? हमारे साथ थोड़ा, हम बहुत पगलेट से हैं, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम कहते हैं अपने आप को, क्योंकि क्या है ना कि अ, हम जब बचपन में थे तो हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, और हमें बहुत सारे डिसऑर्डर भी है। और फिर हमने खुद अपने घर वालों को बोला कि हमें ये हो रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से हमारे घर वालों को लगा कि हम ठीक नहीं इसको है, थोड़ा सा आप विस्तार में सुनाए, थोड़ा डिटेल में, कि हमें भी समझ में आए। हाँ, तो क्या हुआ कि जब हम 4 साल के हम जब 4 साल के थे, तो हमारी जो दीदान है, हमारी माँ की जो मम्मी है, वो हमें वहाँ ले गई, क्योंकि हमारी बहन हम पैदा हो गई थी, तो हम उनके साथ उनके घर आप चले लोग गए। बंगाली हैं? हाँ, हम लोग बंगाली हैं, तो वो वहाँ चले गए। और उसके बाद हम अपने मामा और मौसी के साथ हम वहाँ रहने लगे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारी दीदान का एक किंडरगार्टन स्कूल है, तो हम उधर ही पढ़ते थे। 1 और 2 तक हम वहीं पढ़ाई किए। वहाँ पर जब दीदान के बगल में एक चाची का एक घर है, तो वहाँ हम खाना खाने के लिए हम जाते थे वहाँ पर। वहाँ पर एक नेबर में, उन्हीं के रिश्ते में एक लड़का वहाँ पर रहता था। तो उससे एक दिन, तो हम वहाँ बहुत बहुत खेला करते थे, वहाँ जाते थे। एक दिन उनके बेटे ने हमें बुलाया और हम गए वहाँ। और ऐसा हुआ कि वो जो उनका जो बेटा है, उनका जो दोस्त, उन्होंने हमें ऊपर बुलाया, और हम ऊपर गए। और हमारे साथ ऐसा एक चाइल्डहुड सेक्सुअल एक असॉल्ट सा एक हो गया। उन्होंने हमें ऐसे ऊपर उठाया, और फिर हमारे कपड़े खोल के हमारे अंदर ऐसे हाथ डाला, और बहुत सारा ब्लड निकला। और मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई दीदान चाची करके, लेकिन कोई आया ही नहीं। और फिर हम गए नीचे, छुप कर दीदान के पास, हमने उन्हें बताया। फिर वो हमें डांटने लगी, हमें कहने लगी
तुम ऐसी हो, अब नॉर्मल सी, ये तुम किसी को नहीं बताओगी। और हमारे माँ को बताने से पहले उन्होंने माँ को बता दिया कि हम हम हमारे साथ जो हो रहा है, जो हम कहेंगे वो एक बुरा सपना है। और वो माँ को फिर बोलने लगी फ़ोन में, तो अब नॉर्मल लड़की है, ये हमारी जैसी बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई और इससे हमें बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा मतलब हो गए हम हमारे भीतर। तो हमें सिंजोफ्रेनिया हो गया। तो हम धीरे धीरे वो जो आदमी है उसका उसे देखने लगे और हम उसे मारने लगे और उससे उससे बातें करने लगे। फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती जा रही थी, 10th तक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी। और फिर हम अपने माँ के पास गए, हमने हमने अपनी माँ को बताया कि आप हमारे ये जो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम हम इसे नहीं संभाल पा रहे हैं और आप हमें डॉक्टर को दिखाओ। तो हम माँ बाबा को बोले और तब जाकर वो हमें डॉक्टर के पास लेके गए। तो फिर तब से मेरे माँ बाबा हमारे थेरेपी चल लिए रही है। हाँ कॉन्शियस हो गए और फिर हमारा दवाई और थेरेपी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही। चल रही है। हम्म। तो ये उसमें कैसे फिट इन होता है बोहेमियन स्टाइल? बोहेमियन स्टाइल में ये फिट इन नहीं होता है, लेकिन ये उनका विश्वास होता है ना, वो बात तो नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये पूजा करेंगे, हमारे हाथ से भोग चढ़ा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी करके। वैसे मैं ना बिल्कुल नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती, लेकिन मेरी माँ बहुत बहुत आस्तिक है। तो उनको एक बार क्या हुआ कि माँ को एक ड्रीम आया और मेरे को भी सेम ड्रीम आया। और मैं ये कहूँगी कि ये ना एक मिरेकल जैसा था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट वो एक बिल्कुल माँ को भी उसी दिन ड्रीम आया, हमें भी वो उसी दिन ड्रीम आया। वो 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 होता है ना वो लाल गणेश होता है, तो सेम ड्रीम आया। तो हमारी माँ को हमने बताया, फिर माँ को लगा कि ये एक मिरेकल है और इस पर भी शायद कुछ बुरा हो रहा है, तो अगर ये आया तो कोई एक बात है जो भगवान कहना चाह रहा है। तो तब से फिर वो हमारे हाथ से सारा जो भोग है वो सब कुछ देने लग गए। तब से वो ये जो ये है इन्होंने वो पहना दिया फिर हमें। फिर हम अपने माँ का रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, तो उनके लिए हम कर देते हैं चीजें ताकि उन्हें बुरा ना लगे। फादर की बात नहीं हो रही? बाबा 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 के साथ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही म्यूचुअल सा उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, क्योंकि वो हमारा ध्यान भी रखते हैं। पर हमने ये सारी चीज़ें कभी उनसे शेयर नहीं की। वैसे हमारा अपब्रिंगिंग जो है घर पे वो खुले वाला है, हम फिल्में देखते हैं साथ में, किताबें पढ़ते हैं, बातें करते हैं। वो पर ये सारी चीजें पापा से डिस्कस नहीं है। ये माँ का इन्फ्लुएंस हमें लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रहा है। और आपको साइकोलॉजिकल इश्यू जो हो गया था उन सब इंसिडेंसेस से, वो सारी चीजें पता है कि नहीं? बाबा को पता है, वो ध्यान उन्होंने कुछ एक्शन किया कि नहीं किया? वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनसे बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई बार वो हमसे जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमसे जानने के बजाय हमें इतना कुछ बोल देते हैं, तो हमें उसका ज़्यादा फिर बुरा लग जाता है। तो हम चाहते हैं या तो हम अब अगर हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं घर में, तो अब हम बच्चे हैं ना, हम इतना नहीं संभाल पाएंगे, अपने मतलब दिमाग में इतना नहीं सोच पाएंगे। तो आपको कुछ तो फिल्टर लगा के आप हमसे बात करो। तो वो थोड़ा वो हो जाता, लड़ाई सा हो जाता है घर मतलब बाबा के साथ। तो फिर हम कम ही उनसे बात करते हैं और ये सारी चीज़ें हम उनसे कम ही डिस्कस करते हैं। तो ये मतलब किसी भी समाज में किसी एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा ना हो तो परिवार में कैसा माहौल होना चाहिए, इसके बारे में सोचा है आपने? हाँ, अगर सोचते हैं कि अगर जिस दिन उनकी मतलब दीदान अगर उन्हें बता रही थी चीज़ें, तो अगर माँ हमारी बात भी सोचती और हमारी बात पर भी विश्वास करती, तो
मुझसे बात करती तो मेरा जो सच था अगर उस पर विश्वास करती तो शायद हम इतने कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम में नहीं जाते। जो हम उस इंसान से जो हम बात कर रहे हैं अपने सामने जो इंसान है ही नहीं, ये बातें हम वहाँ करते तो वो हम ठीक होते, हम घुट अब घुट के नहीं जी हेलुसिनेट रहे करने थे। लगी थी। हाँ, अभी भी हमें हेलुसिनेशन होता है इस तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर वो हमें उतना स्पेस देते तो हम ठीक रहते। हमें हमेशा माने एक बार तो हम जब बता रहे थे, हमें कुछ दिनों पहले हम गए थे घर, तब जाके हमें मालूम पड़ा कि माँ को पता ही नहीं कि मेरे साथ सच में हुआ है। अभी फाउंडेशन यहाँ आने से पहले तब जब हम ग्रेजुएशन करने से पहले तब हमारी बात हो रही थी लड़ते लड़ते, तो तब उन्होंने बताया कि तुम झूठ बोली हो, तुम ये की हो, तुम तो तब हमारा लड़ाई लड़ाई होके वो पता चला। तो अगर वो हमसे पूछती थी, हमसे बात करती तो वो ठीक होता, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि बात करनी ही चाहिए, बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए बात। पैरों में आपने आलता भी लगा रखा है जो कि मैरिड वुमेन जनरली लगाती हैं, तो इसका क्या फैशन के लिए है या कुछ आपका ये भी कल्चर जो आप बता रही है उसका पार्ट है? ये तो नहीं, ये बोहेमिया कल्चर का बिल्कुल पार्ट नहीं है। हमारे जो मतलब हम बॉयफ्रेंड नहीं कहते हैं, हमारा हम जिसके साथ हैं अभी रिलेशनशिप में, देव करके, तो प्रेमी, हाँ नहीं, हमें अपने रिश्तों को ऐसे नाम देना बांधना अच्छा नहीं लगता है। हम क्या देव, ये भी बोहेमियन क्या तरीका बुलाती है। हैं, प्यार से क्या बुलाती हैं उन्हें? देव नहीं, तो- पर एक चीज मतलब रिलेशनशिप को नाम नहीं देना, ये कहाँ से आया है? नाम तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर अभी तक भाई जैसा फील करते हैं, दोस्त जैसा या पार्टनर जैसा कह लो, मतलब अगर अभी जो नाम दिए हुए तो आप क्या देती हैं उसको? आपके घर में अगर आपका बाप, भाई और ये देव जी हैं तो पार्टनर। हाँ पार्टनर हम कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे जब हम बात करते हैं कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम आज से हमारे बॉयफ्रेंड हो और हम गर्लफ्रेंड partner। कभी ये बोला कि आप उनसे प्रेम करती हैं? हाँ, ये तो हम कहते हैं कभी कभी, पर हम उतने कभी वो अगर चले गए कि आज हमारी शादी है उसमें जरूर आना, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्योंकि आपने तो कोई रिश्ते को नाम दिया नहीं ना। प्रेम तो दो दोस्तों में भी हो सकता है। उतना हम नहीं सोचे, पर हमें लगता है कि हम साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हमारी बहुत सिमिलर हैं और हमें कुछ बताने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए साथ रहना चाहिए। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आप हर चीज कम्युनिकेट करने की आपको जरूरत पड़ रही है तो उस रिश्ते में आप ट्रस्ट कैसे पैदा करोगे? और मेरे साथ बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए और जिससे मैं बातें बोलकर आप अपना ये जो है आपकी प्रॉब्लम से इसको आप और बढ़ा रही है, बिकॉज आप बार बार अपने आप को बोल रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। एनीवे, इसका बताइए जरा जो कुछ है। आलता का, आलता देव ने एक दिन कहा था कि उसकी मम्मी लगाती है, तो फिर हमने पूछा तो वो घर से हमारे लिए आलता लेके आए। तो तब से फिर, और ये जो डिज़ाइन है वो भी देव ने, वो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहा है हमारे इस कॉलेज में, तो उसने ये डिज़ाइन बनाया, तब से हम रोज बनाती हैं? ये हमें रोज लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है। आपकी क्या उम्र थी वो जब इंसिडेंट आपके साथ हुआ था बचपन में, जिसका इतना गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा कि आप अभी तक? मैं 7 साल की थी तब मैं। और अभी क्या उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र है 20 साल। ओके, तो आपका आइडियल कौन कौन है, मतलब कैसा देखती हैं अपने आप को, क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं लाइफ में? हाँ। क्या सपने हैं? सपने तो हमें आर्ट बनाना है, हमें स्कल्पचर बनाने हैं, ये हमारा सपना है, लेकिन हम कंटेम्प्रेरी आर्ट्स में हम जाना चाहते हैं। और हमारे जो आइडल हैं वो जैसे चार्ल्स ब्रूतोवस्की, आंद्रे तार्कोवस्की, हम डिटेलिंग में जो लोग काम करते हैं मोमेंट टू मोमेंट, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और हमारा मन है कि आंद्रे तार्कोव्स्की कौन है? फिल्म मेकर है? फिल्म मेकर है।
अच्छा, हाँ। उनके जो विजुअल है उनको उन- लेकर के आप लोग काम करते हैं, तो उनके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ, ओह, फिल्मों का भी शौक रखते फिल्मों हैं? का भी हमें शौक है। अच्छा, ओके। तो हमारा एक ड्रीम है कि हम अपने लक्ष्मीकांतपुर में किसी एक गंदे से एरिया में एक स्कल्पचर बनाना चाहते हैं और उसे वहाँ पर रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम देखें कि लोग क्या उस पर रिएक्ट करते हैं और कैसे उसके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि बातें तो लोग कर ही रहे मेरे बारे में वहाँ पर भी, क्योंकि बचपन से वो कर ही रहे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो मैं स्कल्पचर बनाऊँ और वो फिर लोग देखें और वो फिर लोग बताएं उन्हें कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। क्यों मैटर करती है लोगों की ओपिनियन इतनी आपके लिए? नहीं, लोगों के ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन क्यों वहाँ वहीं क्यों रखना है? क्योंकि लक्ष्मीकांत में हम पले बड़े, हमारा जो घर है वो बहुत बड़ा है, मिट्टी का है, तो वो प्रूव करना चाहती हूँ उन लोगों को। नहीं, हमें नहीं लगता कि हम प्रूव करना चाहते हैं। नहीं, हमें नहीं लगता। हमें तो लोगों के ओपिनियन बिल्कुल मैटर करते ही नहीं है। कभी कभी हम अभी तो अपने आपने बोला लोग जहाँ मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत बातें करते हैं, तो तो आपका तुम्हें एक बहुत ध्यान रहता है इन सब पे कि क्या बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। वो लग अब मेरी आर्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्यों? नहीं, हमें नहीं लगता कि हम ये पर उनका, मकसद क्या था वहाँ पे अपने स्कल्पचर को लगाने का? क्योंकि जब हम लक्ष्मीकांत से इधर आए तो हमें बहुत घुटन और वो क्लेस्ट्रोफोबिक सारी चीजें होने लगी। तो वहाँ के लोग, जैसे हमारे बाबा हैं, उन्हें भी नहीं पसंद है, नहीं, पर वहाँ पे गंदी जगह पे क्यों बोला आपने? क्योंकि वहाँ जो कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं लगाएगा ना, तो बिल्कुल ये क्योंकि बिल्कुल छोटी जगह है। हाँ, क्योंकि छोटी जगह है हाँ। और लोग वहाँ पे देखने नहीं आएंगे, तो वहाँ और पे उस कैसे चीज को लोग अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे उस शायद। और हाँ, और वहाँ पे जो लोग काम वाम कर रहे होंगे भी शायद कोई अलग तरीके के लोग रहे होंगे। तो मुझे वैसी जगहों पे चीजें लगाने का मन है। पर वो तो अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं उस चीज को। नहीं, बट क्योंकि कुछ तो इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, कुछ तो तो उनकी जिंदगी से कुछ उठा करके वहां रखिएगा तो अफेक्ट पड़ेगा ना। शायद हम आर्ट सोचेंगे में इसके एक, बारे हाँ में। हाँ, आर्ट में एक मतलब वो इज्म भी तो होता है कि आप उस स्पेस से उनके रिलेटेबल जो सब्जेक्ट हैं उससे चीज़ें करें तो फिर वो ज़्यादा उनके लिए अवेयरनेस आएगा। हाँ, हाँ। या। हम्म। तो आप क्या कर रही हैं? आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं? हाँ, अभी हम स्कल्पचर डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं हम्म। और अभी आजकल हमारा एक मॉडल का काम चल रहा है जिसे हमें मेटल में कास्ट करना है, तो हम उस पर अभी चैनल लगाने का काम कर रहे हैं। ये सब सीख रहे हैं कि कर रहे हैं? ये हम पहले हमने सीखा, अभी 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 उसकी Projects कास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मोम से हम उसका कास्टिंग कर रहे हैं और उसका एग्जीबिशन होने वाला था, पर अभी वो एग्जीबिशन चला गया है, तो अभी हम मेटल कास्टिंग हमारा चालू होगा शायद 24 दिसंबर से, तो तब वो एग्जीबिशन होगा। एग्जीबिशन के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में हर साल जो हम बनाते हैं 5th सेम में, तो वो सिलेक्शन होगा, हम पैसे देंगे, अगर हमारे जूरी को पसंद आएगा तो वो मतलब उसमें फीस होती है हाँ, कंपटीशन में भेजने की? फीस होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो बाहर के जो आर्टिस्ट हैं वो भी आएंगे, वो भी अपना भेजेंगे। हाँ, तो वहाँ पर हमारा आर्ट जाएगा, तो इसलिए अभी हम वो उस पर लगे हुए हैं। वो बिकेगा भी अगर अच्छा होगा तो, जीतेगा तो फिर उसके बाद बिकेगा। हो सकता है बिकेगा। तो फिर प्राइस किस चीज़ पे? आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें होती हैं उसका जो कॉस्ट होता है या प्राइस जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमें लगता है थॉट पर डिपेंड करता है सबसे पहली चीज। और आप अगर हमारा आर्ट हमने कुछ बनाया है और आप उसे देख रहे हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या आप वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो पहली चीज वही एक जाती है। हाँ, और प्राइस बोल रहा हूँ, कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, प्राइस किसी की प्राइस। दा विंची का इतना दाम क्यों हो सकता है और आपकी का इतना कम क्यों होगा? हो सकता है देखने में एक जैसे ही हो, तो क्या फैक्टर है जो उसको आइडिया भी है ना, कि वो जो आइडिया है वो दोनों बत्तख बनाएंगे, दा विंची जो बत्तख बनाएंगे उसका दाम अरबों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही बोल रहा हूँ
ऐसी हिप, मतलब हाँ मैं आइडिया पे करूँ, तो फिर क्या हो गया? पर अभी तो हम डाविंची या शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे जो आर्ट का अप्रिशिएशन है या हमारा जो क्राफ्ट है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो धीरे धीरे हमारा जो थॉट है वो लोगों तक पहुंचेगा, तब शायद हमारे थॉट की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ दाविंची का जो हमें लगता है कि जो थॉट है